हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एज यूजुअल एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यूजुअल वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्जांपल्स एंड इट्स नेचर आल्सो। सो नाउ लेट स्टार्ट। फर्स्ट वन इज आउट ऑफ वुड। ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है ऑफ वुड का। इट मीन्स आउट ऑफ डेंजर और डिफ़िकल्टी, कि किसी भी समस्या से, किसी भी खतरे से बाहर होना। दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ वुड्स। एग्जाम्पल, वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स, कि हम समस्या से, डिफ़िकल्टी से बाहर नहीं थे, बट वी हैव बीन थ्रोन अ लाइफ लाइन, लेकिन हमको एक जीवन रेखा दी गई थी। नेक्स्ट वन इज इंटरवेंशन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। इंटरवेंशन मीन्स हस्तक्षेप करना, दखलंदाजी करना किसी भी चीज़ में, या इसको हम लोग रोक टोक भी बोल सकते हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में। ही मेड क्लियर, उसने इस चीज़ को क्लियर कर दिया दैट देयर वाज नो प्रॉस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री इंटरवेंशन, कि किसी भी तरह का जो अंतर्राष्ट्रीय जो मिलिट्री हस्तक्षेप है उस तरह को हम प्रॉस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम उसकी संभावना नहीं है। प्रॉस्पेक्ट मीन्स संभावना होना। नेक्स्ट वन इज मोन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन एंड वर्ब बोथ। टू मेक अ लो साउंड बिकॉज यू आर इन पेन। मोन मीन्स होता है कराहना, जिसको हम लोग सिंपल से बोलते हैं कि दर्द होना। तो जब कुछ पेन होता है ना, धीरे धीरे आपकी दर्द से जो आवाज़, जो साउंड आप प्रोड्यूस करते हैं। टू मेक अ लो साउंड बिकॉज यू आर इन पेन, वेरी सैड। जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, या कई बार आपके पैर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, तो वो जो दुख की वजह से जो आवाज़ निकलती है, दिस इज कॉल्ड एज अ मोन। टू मोन विथ पेन मीन्स दर्द से कराना। टू कीप कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, और कई बार इसको हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ की कंप्लेन करना, रोने की आवाज़ में आलोचना करते हुए कहना या शिकायत करना। द इंग्लिश आर ऑलवेज मोर्निंग अबाउट द वेदर, कि जो द इंग्लिश, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर इंग्लिश वर्ड केवल आएगा तो इट विल बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, बट द इंग्लिश मीन्स इट इज़ फोकसिंग ऑन अ वेरी पर्टिकुलर कम्युनिटी, है ना। तो द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज, वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं। द इंग्लिश आर ऑलवेज, कि जो इंग्लिश, जो अंग्रेज लोग हैं, वो हमेशा किस चीज़ को शिकायत करते हैं? ऑफ द वेदर, हमेशा वेदर की, मौसम की शिकायत करते हैं। नाउन भी वही है, कराहना या क्रंदन करना, दुखी भी होना, इसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रिकल। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन एंड वर्ब दोनों तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ट्रिकल जो होता है, इट मीन्स स्लो, यूज्ड अबाउट अ लिक्विड। अगर हम किसी लिक्विड की बात करेंगे, टू फ्लो इन अ थिन लाइन, बहुत पतली सी पानी की, जिसको हम लाइन बोलते हैं, बूंद बूंद टपकना भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। रेन ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन द विंडो, कि विंडो के ऊपर रेन की जो बूंदें हैं, बारिश की जो बूंदें हैं, वो धीरे धीरे करके टपक रही हैं। सेकेंडली, टू गो समवेयर स्लोली एंड ग्रेजुअली, कि कहीं भी बहुत धीरे धीरे, स्लोली, धीमी चाल में चलना, कहीं जाना, इज कॉल्ड ऑल्सो ट्रिकल। नाउन, ड्रग की छीण धारा, अ ट्रिकल ऑफ वाटर मीन्स पानी की पतली सी धारा या पानी की बूंद की धारा हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर लिक्विड किसी भी चीज़ को हम बोलेंगे तो उसकी धारा से मतलब होगा, बट अगर किसी पर्सन की चाल के लिए या किसी एक्टिविटीज़ के लिए हम बोलेंगे तो वो अलग सेंस में यूज़ होगा। नेक्स्ट वन इज डिसमिसिव। डिसमिसिव, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। सेइंग और शोइंग, बताना या शो करना दैट यू थिंक दैट समबडी समथिंग इज़ नॉट वर्थ कंसिडरिंग सीरियसली, कि आप जिस चीज़ के बारे में या जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो वर्थ कंसिडरिंग नहीं है, मीन्स सीरियसली उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति उपेक्षाशील होना, उपेक्षाकारी होना या अगंभीर होना, किसी व्यक्ति को सोच विचार के लायक ना मानना या उसके लायक उसको ना समझना। सो डिसमिसिव मीन्स कि किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना या उसको उसके लायक ना समझना। द बॉस वॉज डिसमिसिव ऑफ ऑल द एफर्ट्स आई हैड मेड, कि मैंने जितने भी प्रयास किए, जितने भी एफर्ट्स किए थे, बस बॉस उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिसमिसिव था, या वो उस पर विचार करना नहीं चाह रहा था, या उनको वो समझना नहीं चाह रहा था। नेक्स्ट वन इज काहूट्स मीन्स बराबर भागों में बांटना, डिवाइड करना। कॉल्यूडिंग और कॉन्स्पायरिंग टुगेदर सीक्रेटली, कि एक साथ किसी भी चीज़ को सीक्रेट तरीके से, चुपचाप तरीके से किसी भी चीज़ को कॉन्स्पायर करना।
द एरिया इज़ डोमिनेटेड बाय गॉरिल्लास, की जो एरिया है वो गॉरिल्लास के द्वारा डोमिनेट किया जाता है, मीन्स गॉरिल्लास के कंट्रोल में। इनका हुड्स विद ड्रग ट्रैफिकर्स, और जो ड्रग ट्रैफिकर्स है वो उनमें काहुट्स है, उनमें बराबर भागों में बटा हुआ एक तरह से उनका कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लाइंड स्पॉट, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। ब्लाइंड स्पॉट, a part of the road just behind you that you cannot see when driving a car, गाड़ी चलाते समय पीछे की सड़क का वह भाग जो आप नहीं देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज अ अंध स्थल, ब्लाइंड स्पॉट, अंध स्थल जिसको आप नहीं देख सकते हैं। If you have a blind spot about something, you cannot understand or accept it. अगर आपके मन में किसी भी चीज़ के बारे में ब्लाइंड स्पॉट है तो you cannot understand it, आप उसको नहीं समझ सकते हैं, एंड कैन नॉट एक्सेप्टेड, और आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं, आप उसको स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। समझ से बाहर होना या अस्वीकार होना। 10 million kids between 5 and 14 are forced to work, कह रहे हैं 10 मिलियन बच्चे जो हैं वो 5 से 14 साल के बीच के, दे आर फोर्स टू वर्क, वो उनको काम करने के लिए मजबूर हैं। बट बियॉन्ड दैट, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो रेस्क्यू मिशंस हैं, जिसको हम लोग बचाव मिशन बोलते हैं, इन ट्रिकल बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं। अब ब्लाइंड स्पॉट, और जिसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट भी बोल सकते हैं, मीन्स स्वीकार करने लायक ही नहीं, इसको हम देख ही नहीं सकते हैं। सो नाउ टुडेज डेट इज़ 19, आज का डेट है 9 अप्रैल, नॉट 19, टुडेज डेट इज़ 9 अप्रैल 9। और आज का जो टॉपिक है बेब्स आउट ऑफ वुड्स, कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बेब्स हैं, दे आर आउट ऑफ वुड्स, वो खतरे से बाहर हैं। फ्रॉम द माउथ्स ऑफ बेब्स डज चेंज बिगिन, कह रहे हैं कि नाउ फ्रॉम द माउथ्स ऑफ बेब्स, कि बच्चों के मुंह से ही डस्ट चेंजेस बिगन, कि जो चेंज, जो बदलाव होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। मीन्स अगर हमारी सोसाइटी में कोई बदलाव होना है, कोई चेंज होना है, तो बोलते हैं वो सबसे पहले बच्चों से ही स्टार्ट होता है। फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों से, चिल्ड्रन एंड टीन्स ग्लोबली हैव पेटिशन्ड कोर्ट ऑन सेवरल इशूज, कि कई सालों से जो चिल्ड्रन और हमारे जो टीन्स मीन्स किशोर जो बच्चे हैं, ग्लोबली मीन्स वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर, हैव पेटिशन्ड कोर्ट में जाकर अपनी पेटिशन याचिका दायर कर रहे हैं ऑन सेवरल इशूज, बहुत सारे इशूज पर, बहुत सारे मुद्दों पर। सेवरल मीन्स बहुत सारे, इशूज मीन्स मुद्दे, तो बहुत सारे इशूज़ पर जो हमारे चिल्ड्रन और जो टीन्स, जो किशोर बच्चे जो हैं, वो कोर्ट में जाकर अपनी अपनी याचिका दायर कर रहे हैं। एंड बीन हर्ड, और उनकी जो याचिका है, उनकी जो समस्या है, उसको सुना भी जा रहा है। इन इंडिया टू, भारत में भी ऐसा हो रहा है। Over 4 million government school children in Karnataka could get a second school uniform thanks to a class 4 kid who sought court intervention after repeated representation to his school failed. Over 4 million government schools in Karnataka, कर्नाटका में 4 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल बच्चे, मीन्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले 4 मिलियन बच्चे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु कुड गेट सेकेंड स्कूल यूनिफॉर्म, क्या उनको स्कूल की जो सेकेंड यूनिफॉर्म जो मिलनी थी वो मिली, थैंक्स टू अ क्लास 4 किड, कि क्लास 4 के बच्चे को धन्यवाद, थैंक्स हु सॉट कोर्ट इंटरवेंशन, जिसने कोर्ट के दखलंदाजी को या कोर्ट के इंटरवेंशन का रुख किया। दे रिपीटेड, सॉरी आफ्टर रिपीटेड, कई बार रिपीट बोल करने के बाद या कई बार मांगने के बाद, रिप्रेजेंटेशंस टू हिज स्कूल फील्ड, कई बार रिपीट करने के बाद उनका जो स्कूल जो था वो फेल हो गया। मीन्स स्कूल यूनिफॉर्म जो मिलनी थी बच्चों को, तो कई बार स्कूल से बोला गया होगा, लेकिन स्कूल जो था वो फेल हो गया उनको देने में, या स्कूल ने प्रोवाइड नहीं किया। अब ब्रिज, एक ब्रिज, अ पुल, अ विलेजेस लाइफलाइन, जो कि गांव की लाइफलाइन होती है, जो हम उनकी जो सीमा, जो जिंदगी की लाइफलाइन मीन सीमा लाइन, जो जिंदगी लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, वॉज रिपेयर, उसको भी रिपेयर किया गया, उसको भी सुधारा गया। आफ्टर केरला स्टूडेंट्स गॉट अ कोर्ट ऑर्डर, जब केरला के जो स्टूडेंट जो बच्चे थे वो कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए। मीन्स केरला के किसी गाँव में एक जो ब्रिज जो था वो काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा था और गवर्नमेंट उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। फिर कुछ बच्चे थे वो कोर्ट में, उन्होंने पिटीशन अपनी याचिका को दायर किया, और जब वो कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए तब वो जाकर वो ब्रिज सही हुआ।
सिंस 2005, 2005 से टीन क्लाइमेट एक्टिविस्ट कह रहे हैं, जो टीन मीन्स किशोर, क्लाइमेट मीन्स जलवायु, एक्टिविस्ट मीन्स उसमें जो एक्टिव बच्चे हैं। तो टीन जो किशोर जो जलवायु से संबंधित एक्टिविस्ट जो बच्चे हैं इन यूएस अमेरिका में हैव बीन पेटिशनिंग कोर्ट, वो भी कोर्ट में जाकर अपनी याचिका को दायर कर रहे हैं। इन अ लैंडमार्क 2023 केस, 2023 को एक बहुत ही लैंडमार्क मीन्स ऐतिहासिक इम्पॉर्टेंट, तो 2023 को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐतिहासिक केस आया। मोन्टाना के जज ने गेव अ थर्ड जनरेशन टीन एक्टिविस्ट देयर फर्स्ट कोर्ट विक्ट्री, कि मोन्टाना के जज ने एक थर्ड जनरेशन ऑफ टीन एक्टिविस्ट, जो किशोर जो एक्टिविस्ट थे, टीन एक्टिविस्ट मीन्स किशोर कार्यकर्ता, जो किशोर कार्यकर्ता टीन एक्टिविस्ट की जो थर्ड जनरेशन थी उसको उन्होंने कोर्ट में विक्ट्री, उनको कोर्ट में विजय दिलवाई। क्लाइमेट एक्टिविज्म इन इंडिया, भारत में भी जो जलवायु परिवर्तन या जलवायु एक्टिविटीज़ इन इंडिया, भारत में जो है टू इज़ ग्रोइंग अमंग टीन्स, वो जो हमारे किशोर हैं उनके बीच में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे कि टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, अपने फॉरेस्ट को, अपने जंगलों को बचाना, बीचेस को बचाना, वाटर बॉडीज़ को बचाना एंड कॉमन्स, और उसके साथ ही जो बहुत सारे ऐसे कॉमन प्लेसेस हैं जिनको हमें बचाना चाहिए। तो मीन्स हमारे भारत में भी अब जो किशोर हैं वो बहुत जागरूक हो रहे हैं और इन चीज़ों के बारे में इम्पॉर्टेंट स्टेप ले रहे हैं। चिल्ड्रंस बेसिक राइट इन इंडिया, भारत में बच्चों के जो बेसिक राइट है मीन्स जो बुनियादी अधिकार हैं, बेसिक राइट मीन्स बुनियादी अधिकार इन इंडिया आर फार फ्रॉम रियलाइज्ड, वो रियलाइज मीन्स महसूस करना, तो रियलाइज़ करने से सेंस है यहाँ पे कि वो महसूस करने या उसके समझ से बाहर हैं, कि हमारे भारत में भी बच्चों के जो बेसिक अधिकार हैं, बेसिक राइट्स हैं, वो भी समझ से बाहर है, मीन्स अभी उनको नहीं मिले, हम ऐसे बोल सकते हैं। ओवर 1.2 मिलियन, कहना 1.2 मिलियन से ज़्यादा आर नॉट इन स्कूल, 1.2 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। वी मोन, हमें दुख होता है कि 10 मिलियन किड्स बिटवीन 5 and 14, कि 10 मिलियन से ज़्यादा बच्चे 5 से 14 के बीच के आर फोर्स टू वर्क, काम करने को मजबूर हैं। बट बियॉन्ड, लेकिन उसके बावजूद रेस्क्यू मिशन, जो हमारे बचाव मिशन जो हैं इन अ ट्रिकल, बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं। दे आर अ ब्लाइंड स्पॉट, दे आर अ ब्लाइंड स्पॉट मीन्स वो किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मीन्स मोन्टाना के जो न्यायाधीश थे तो उन्होंने अपनी जनरेशन के मीन्स किशोर कार्यकर्ता, जो किशोर कार्यकर्ताओं की जो तीसरी जनरेशन, जो तीसरी पीढ़ी थी, उसको पहले अदालती जीत या विक्ट्री उनको दिलवाई थी। बट परहैप्स, लेकिन शायद इफ़ ओनली दोज किड्स मूव कोर्ट, कि शायद ये जो बच्चे हैं वो भी कोर्ट जा सकते थे या कोर्ट का रुख कर सकते। बट परहैप्स, लेकिन शायद इंडियाज़ ग्रेटेस्ट फीलिंग इन आर रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन, कि हमारे जो भारतीय लोगों की सबसे बड़ी जो विफलता, जो फीलिंग है वो हमारे अपने बच्चों के साथ संबंधों में ही है। इन आर रिलेशनशिप मीन्स हमारे संबंधों में विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ, कि बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच में एक लंबा जो गैप रहता है, शायद विफलता का वो एक बहुत बड़ा कारण है। वी स्ट्रगल टू रिलेट, और हम इस चीज़ को रिलेट करने में, संबंधित करने में, उसको को रिलेट करने में हमें बहुत समस्या, स्ट्रगल आती है, बहुत समस्याएं आती हैं टू देम एज थिंकिंग इंडिविजुअली, कि हम जब इंडिविजुअल मीन्स अकेले, हम इंडिविजुअल रूप से उसको सोचते हैं। वी रोल प्ले एज पेरेंट्स, हम बहुत सारे रोल को प्ले करते हैं, जैसे पेरेंट्स, माता पिता का, टीचर्स का, काउंसलर्स का, एंड टेक ओवर ऑल कन्वर्सेशंस, और उसके साथ ही जितनी भी कन्वर्सेशंस हैं उन सब पर हम नियंत्रण करते हैं। मीन्स एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ काउंसलर हम उनसे बातें करते हैं, हम उनका रोल प्ले भी करते हैं, लेकिन जो कन्वर्सेशन है, जो हमारा जो वार्तालाप है उनके साथ, हम उन सब पर टेक ओवर करते हैं, उनको हम कंट्रोल करते हैं। डू वी इवन लिसन टू देम, क्या हम उनको कभी ऐसे सुनते हैं एज इंडिविजुअल्स मीन्स कि उनकी भी अपनी एक सोच है, उनकी भी अपनी एक पर्सनालिटी है, उनके भी अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो एज ए इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, क्या कभी हम उनको सुनते हैं?
द आंसर्स रिसाउंडिंग नो। अगर हम इस चीज़ का आंसर पूछेंगे तो उसका आंसर होगा नो। नोट, ध्यान देने वाली बात है, वी आर नॉट टॉकिंग टॉयज, फोन्स एंड फूड डिलीवरी एप्स। कि हम अपने बच्चों से कभी टॉयज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, हम कभी फ़ोन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम कभी फूड डिलीवरी एप्स के बारे में बात नहीं करेंगे। इंडियाज़ एटीट्यूड टू चिल्ड्रन, कह रहे हैं इंडियंस, हमारे भारतीयों का जो एटीट्यूड, हमारा व्यवहार, जो नेचर जो है बच्चों के साथ, टू चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के साथ, इज लार्जली डिसमिसिव, कि वो बहुत ही ज़्यादा डिसमिसिव है, बहुत ही ज़्यादा उपेक्षापूर्ण है। बी स्मार्ट, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्मार्ट बने, बट डोंट क्वेश्चन, कि वो किसी भी तरह का क्वेश्चन ना पूछें। इज़ द मंत्र, और हमारा मंत्र यही है। टीन्स Teens deliberating on their word is often seen as precocious practice, कि हमारे जो टीन्स, हमारे जो किशोर हैं, वो डेलिब्रेटिंग मीन्स विचार विमर्श करना, ऑन देयर ओन वर्ड, कि वो अपने वर्ल्ड में ही, अपनी दुनिया में ही रहते हैं और उन्हीं से वो विचार विमर्श करते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन करेंगे, उन्हीं से आंसर करेंगे। मीन्स ऐसा कि जो टीन्स, जो हमारे जो किशोर हैं, उनकी एक दुनिया अलग हो गई। इंज ऑफ्टन सीन, कि अक्सर देखा जा सकता है एज ए प्रिकॉशियस प्रैक्टिस, जो कि हम एक प्रिकॉशियस प्रैक्टिस की तरह, असामयिक अभ्यास की तरह देखते हैं। आर स्ट्रगल विद स्पेशली टीन्स इज एविडेंट इन लॉज, और हमारा जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो स्पेशली देखा जा सकता है, स्पेशली मीन्स मेन रूप से टीन्स के साथ, इज एविडेंट मीन्स क्लियर इवन इन लॉज, लॉ में जो हमारे जो लॉ है उसमें भी हम इस तरह का जो स्ट्रगल है उसको हम देख सकते हैं। लेबर लॉज, हमारा जो श्रम कानून जो है, से अ चिल्ड्रन इज बिलो 14, कि 14 साल से जो बच्चे हैं, फॉर न्यूट्रिशन स्कीम, उनके लिए न्यूट्रिशन स्कीम है। एंड एडोलसेंट, जो किशोर हैं, उनके जो 10 से लेकर 19 के बीच बच्चे हैं वो एडोलसेंट। एंड फॉर जुवेनाइल जस्टिस, और जो 18 साल से जो नीचे बिलो बच्चे हैं वो जुवेनाइल कंडीशन में आते हैं। चिल्ड्रन विनिंग कोर्ट केस, कह रहे हैं बच्चों का कोर्ट में जो जीतना इज हार्टनिंग, बहुत ही सुखद है। हार्टनिंग मीन्स गुड, तो कह रहे हैं बच्चों का कोर्ट में जो केस, उनकी जो याचिका जो दायर करना, ये बहुत ही अच्छा है, हार्टनिंग है, यट सोबरिंग, ठीक है, इसके साथ ही बहुत सोबरिंग भी है, और जिसको हम लोग चिंताजनक भी बोल सकते हैं। चिल्ड्रन आर बीइंग फोर्स्ड टू माउंट लीगल चैलेंजेस इवन फॉर बेसिक्स, कि हमारे जो बच्चे हैं उनको फोर्स किया जाता है टू माउंट लीगल चैलेंजेस, कि हमारे जो कानूनी अधिकार हैं, लीगल जो चैलेंजेस हैं उनके लिए, इवन फॉर बेसिक्स, कि इवन उनके जो बेसिक अधिकार है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मीन्स हमारे बच्चों को उनके जो बेसिक, जो बुनियादी जो बातें हैं, बेसिक जो अधिकार है, उन बातों के लिए भी कानूनी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बीइंग फोर्स्ड मीन्स मजबूर किया जा रहा है। माउंट लीगल चैलेंजेस मीन्स जो कानूनी जो चैलेंजेस है, कानूनी जो चुनौतियाँ हों उनके लिए भी। लाइक पेटिशनिंग टू कोर्ट प्ले ग्राउंड फ्रॉम लैंड शार्क से उनको प्रोटेक्ट करना, प्लेग्राउंड के लिए प्रोटेक्ट प्लेग्राउंड, जो उनका जो प्लेग्राउंड है वो लैंड शार्क से उसको सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना, उसके लिए पेटिशन करना, उसके लिए याचिका दायर करना। हु आर ऑफ्टन इन काहूट्स विद ऑफिशियल्स, जो कि अक्सर, ऑफ्टन मीन्स अक्सर, इन काहूट विद ऑफिशियल्स, जो हमारे अधिकारी होते हैं, हमारे जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनमें उनकी मिली भगत भी रहती है। दैट सेड, इसीलिए कहा जाता है व्हाट मैटर्स देन फॉर चिल्ड्रन टू लीगली क्लेम देयर ड्यू, व्हाट बेटर, कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है, देन फॉर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के लिए, टू लीगली क्लेम, कि उसको वो कानूनी तौर पे उसको क्लेम कर सकें, देयर ड्यूज मीन्स अपने अधिकारों के लिए, कि वो अपने अधिकारों के लिए, अपने हक को बेहतर मांगने के लिए, अपने हक को मांगने के लिए कानूनी तौर से जो मांग रहे, जो पेटिशन कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि बच्चों के लिए जो कानूनी तौर पर अपना हक मांगने से बेहतर और क्या हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।